बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप डूइंग वेल एंड गुड। तो जी आज की वीडियो है जी बहुत ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी ब्राइडल ड्रेस जो मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किए थे। तो जिनमें जी बारात का ड्रेस होगा, वलीमे का ड्रेस होगा और साथ ही साथ मेहंदी का ड्रेस होगा। और इसी के साथ जी मैं कैजुअल ड्रेस भी आपसे शेयर करूँगी, ज्वेलरी भी शेयर करूँगी, डिटेल वाइज वीडियो होगी, हर चीज़ की प्राइस भी साथ साथ बताऊँगी। क्योंकि रिसेंटली जो मैंने वीडियो शेयर की थी वो मैंने काशिश के ड्रेस की अनबॉक्सिंग की थी और होनेस्ट रिव्यू दिया था, और साथ ही साथ आपको उनकी प्राइजेस भी बताई थी। आज आप इस वीडियो से देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ड्रेसेस ज़्यादा अच्छी हैं लोकल मार्केट के या फिर काशिश के ड्रेसेस अच्छे थे। और ये जो शॉपिंग है ये तकरीबन 1.5 से 2 लाख में है, और इसमें 15 ड्रेसेस होंगे, जिसमें 3 जो हैं फुल हैवी ड्रेस होंगे। आपने खुद उनको देख के और डिसाइड करना है कि ये ड्रेस कैसे हैं, प्राइस के हवाले से, फैब्रिक के हवाले से और मटेरियल के हवाले से। ठीक है, तो वीडियो जो है डिटेल वाइज होगी, वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आज की वीडियो में ड्रेसेस भी दिखाऊंगी, साथ ही साथ ज्वेलरी दिखाऊंगी और इसके साथ मेकअप भी आपको दिखाऊंगी। तो जी फर्स्ट ऑफ ऑल जो ड्रेस मैंने मेहंदी का डिज़ाइन किया था भाभी के लिए, तो जी मेरे भाई की थी शादी, तो ये ड्रेस जो है मैंने उनके लिए बाय किए थे। एक किस्म की जो है मैंने उनकी बरी बनाई थी खुद अपने हाथों से, हर चीज़ मैंने मैचिंग की थी। फर्स्ट है जी मेहंदी का ड्रेस। मेहंदी के ड्रेस में जी चोली गोल्डन रखी थी मैंने और दुपट्टा पैरेट ग्रीन में रखा था, और लहंगा जो है फुल एम्ब्रॉयडर्ड इस तरह से था। इसके ऊपर मोर बने हुए थे, प्यारी, बहुत ही प्यारी इसकी देखिए एम्ब्रॉयडरी की हुई है, बॉर्डर भी एम्ब्रॉयडर्ड था। और इसके साथ जूता जो है मैंने खुस्सा वगैरह बाय नहीं किया था, मैंने मेट्रो से हील में जो है इस तरह से शाइनिंग में हील बाय की थी। नेक्स्ट है जी इसके साथ इस तरह से ग्लिटर में चूड़ियाँ ली थी, और इसके एक हाथ में पहनने के लिए जी मैंने इस तरह से एक पंजा टाइप था 1 रिंग वाला, वो मैंने लिया था। और ये सारी ज्वेलरी थी, इसमें माथा पट्टी भी थी, और साथ ही साथ इसमें 4 से 5 माला लड़ी भी थी। तो ये सारी जो ज्वेलरी थी मैंने तकरीबन 3000 में बाय की थी। और ड्रेस जो था, ड्रेस की प्राइस सुन के आप हैरान हो जाएंगे। लहंगा जो है मैंने 3000 का लिया था, और दुपट्टा मैंने इसमें 1500 का ये दुपट्टा लिया था, और चोली जो है मैंने 500 से 600 में लेके स्टिच करवाई थी, और चोली के जो है इस तरह से बॉर्डर पे लेस लगवाई थी। और आज की वीडियो में जो जितनी भी शॉपिंग दिखाऊंगी, इतनी रीजनेबल प्राइजेस में शॉपिंग की थी ना मैंने काशी के, जहां मैंने 3.5 लाख में 3 ड्रेस लिए थे और ज्वेलरी भी ली थी और मेकअप लिया था। और यकीन करें मैंने भाभी के 15 ड्रेस बनाए थे तकरीबन 1.5 से 2 लाख के अंदर। 1.5 से 2 लाख के अंदर मैंने उनके 15 ड्रेस बनाए थे, जिसमें बारात का ड्रेस भी था, वलीमे का भी था और मेहंदी का भी था। ये है जी बारात का ड्रेस, माशाल्लाह से ये फुल एम्ब्रॉयडर्ड है, और ये फुल एम्ब्रॉयडर्ड जो है हाथ एम्ब्रॉयडरी की हुई है। आप देख सकते हैं कि फुल जो है अड्डे का काम किया हुआ है इसके ऊपर। ये स्टिच के साथ मुझे मैंने लिया था, मतलब मैंने भाई से स्टिच करवाया था। दुपट्टे के ऊपर इस तरह से जी ये किरण लेस लगी हुई है, देखिए कितना प्यारा इस पे काम किया हुआ है। दुपट्टा जो है नेट पे है और छट्टा डाला हुआ है, और ये है इसके साथ पाउच। ये ड्रेस की जो प्राइस है ना, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। आप पहले इसकी डिटेल देख लें। इस तरह से फुल देखें एम्ब्रॉयडर्ड जो है ड्रेस है। और इस भाई ने जो है मोहसिन नवीद रांझा की कॉपी को जो है कॉपी करके ड्रेस बनाया हुआ है, और रा सिल्क फैब्रिक पे ये ड्रेस बना हुआ था। फुल एम्ब्रॉयडर्ड लहंगा था, और लहंगे का फॉल इतना प्यारा बना हुआ था ना, यकीन करें काशी के जो ड्रेस थे उनके लहंगे का फॉल नहीं था। जब कैन कैन उनके साथ पहनते थे तो फॉल लगता था, वरना अदरवाइज फॉल नहीं था। लेकिन ये बगैर जो है कैन कैन के भी बहुत फॉल वाला ड्रेस था, तो फुल घेर वाला ड्रेस था। ये चूड़ियाँ जो थी मैंने लोकल मार्केट से ली थी, और चूड़ियाँ मैक्सिमम मुझे इसी तरह से पड़ी थी। 2000 तक की मुझे ये चूड़ियाँ पड़ी थी, और ज्वेलरी जो है 3000-3500 तक मुझे ये ज्वेलरी पड़ी थी, जिसमें चोकर सेट था, इयररिंग्स थे, माथा पट्टी थी, और साथ ही साथ इसमें जो है वो 4 से 5 माला वाला जो एक नेकलेस होता है वो था। ठीक है, तो ये जी मुझे 3000 में पड़ी थी। और यही ज्वेलरी जो है स्टाइलो की सेम कॉपी थी, स्टाइलो पे ये ज्वेलरी आई हुई थी, तो मैंने वहीं से देखी थी, तो मैंने लोकल मार्केट से पता की थी, तो मुझे ये 3000 में पड़ गई थी, और स्टाइलो पे ये 8000 की थी। और जो काशी की मैंने आपको ज्वेलरी दिखाई थी, उनका ज्वेलरी सेट जो है मैक्सिमम मुझे मतलब कि 18,000-19,000 तक पड़ा था। एक बैंगल सेट उनमें से मैंने लिया था, तो वो मुझे 18,000 तक की रेंज में पड़ा था। नेक्स्ट है जी ये इनमें हील मैंने ये मैचिंग की थी भाभी के लिए, तो फुल हील है जी, इस तरह से गोल्डन कलर की हील थी, और ये हील ब्रांड से मैंने हील ली थी, हील शूज से ली थी। मैक्सिमम ये हील थी 2400 तक की रेंज में थी। तो जी ओवरऑल लुक इस ड्रेस की कुछ इस तरह से, आप खुद देखें और फैसला करें कि काशी का जो मैरून कलर का ड्रेस था वो प्यारा था, ये ज़्यादा ये प्यारा है। और इस ड्रेस की प्राइस सुन के आप हैरान हो जाएंगे। ये ड्रेस जी मुझे मिला था 60,000 की रेंज में, जिसमें मुझे कैन कैन भी मिली थी, फुल एम्ब्रॉयडरी दुपट्टा भी मिला था, और साथ ही साथ एक पाउच भी मिला था। नेक्स्ट है जी ये वलीमे के दिन का ड्रेस, और ये कुछ इस तरह से ड्रेस था। ये भी एक डिज़ाइनर का ड्रेस था जो कॉपी में था, मैंने कॉपी में लिया था क्योंकि ये ड्रेस बहुत ही एक्सपेंसिव था। इसकी जो मतलब ओरिजिनल प्राइस थी वो 70-80 के से ऊपर थी। तो ये जो है ड्रेस मुझे कितने में मिला था ये भी मैं आपको डिटेल दूंगी। और इसकी जी इस तरह से कुछ डिटेल है। फुल एम्ब्रॉयडर्ड जो है इस तरह से लॉन्ग मैक्सी है, और ये
मैक्सी जो है मैंने कट वर्क स्टाइल में बनवाई थी और इसमें 2 डिज़ाइन थे। एक ओपन शर्ट डिज़ाइन भी करवा सकते थे, दूसरा जो है इसमें आप बंद डिज़ाइन भी करवा सकते थे मैक्सी वाला। लेकिन मैंने जो है ओपन शर्ट वाला सेलेक्ट किया था, कुछ इस तरह से इसके कट लगवा के। तो ऑर्गेन्जा की जो है पिंक कलर में कंट्रास्ट में फ्रिल लगवाई थी और लास्ट में भी इसकी फ्रिल आपने देखी होगी कि लॉन्ग फ्रिल लगवाई थी, क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा था फ्रिल का। तो मैंने ऑर्गेन्जा पे जी लॉन्ग फ्रिल भी लगवाई थी ताकि ये थोड़ा सा और लॉन्ग हो जाए, क्योंकि इसकी लेंथ मतलब नॉर्मल रेंज में थी। और अगर इसमें ऑर्गेन्जा की लॉन्ग फ्रिल ना भी लगवाते तब भी ये ड्रेस अच्छा लगना था, लेकिन मैंने सोचा नहीं थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। तो दुपट्टा जी इस तरह से कट वर्क में बनवाया था मैंने, और साथ ही साथ इसके साथ जो है पट्टी सेम फैब्रिक में लगवाई थी जो नीचे इनर में लगी हुई थी। और ये शूज़ मैंने हील से लिया था, देखिए मैचिंग में सिल्वर कलर का शूज़ दिया था। और इस शूज़ की प्राइस जो थी मैक्सिमम 2400 थी। और ये देखें जी इस तरह से पेटी पे जो है अटैच लेस लगवाई थी मैंने, पल्स में थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करवा के लेस लगवा ली थी। अगर आप ये स्टिचिंग करवाना चाहते हैं तो ये भाई जो है मैक्सिमम 7000 की रेंज में जो है स्टिच करके देते हैं। डिफरेंट इनकी प्राइजेस है, अगर आप ज़्यादा डिज़ाइनिंग करवाएंगे तो 7000 तक की रेंज में ये स्टिच करके देते हैं। और अगर आप जो सिंपल स्टिच करवाना चाहते हैं मैक्सी वगैरह तो वो 5000 की रेंज में स्टिच करके देंगे। और ये स्टिच के साथ मुझे किस प्राइस में पड़ी थी वो भी मैं आपको बताऊँगी। नेक्स्ट है जी ये काशीज़ की तरह से बैंगल है, कड़े से दिए हुए हैं। तो ये कड़े जो है मुझे मिले थे, एक कड़ा मुझे 1000 की रेंज में मिला था। इस तरह से प्लेन इनके साथ चूड़ियाँ थी, फ्रंट पे जी एक कड़े अटैच होने थे और बैक पे चूड़ियाँ। और ये है जी नेकलेस सेट, ये भी 4000 की रेंज में मैंने लिया था, वलीमे का। वाइट कलर में मैंने इसके साथ जी ज्वेलरी ली थी। तो जी वलीमा ड्रेस की ओवरऑल ये है जी लुक। और इसकी जी स्टिचिंग के चार्जेस मैं बताती हूँ। ये स्टिचिंग के चार्जेस इसके भाई ने लिए थे 7000, लेकिन जो मेहरून ड्रेस था उसके स्टिचिंग के चार्जेस जो है उसी में थे, तो वो मुझे इसी तरह से 60 में जो है स्टिचिंग के साथ पड़ा था। और जो ये वलीमे का ड्रेस है इसकी जो है एक्चुअल प्राइस थी 39 के, मतलब 39 के जो है ये अनस्टिच था, लेकिन स्टिचिंग 7000 की मैंने करवाई थी। अगर आप पार्टी वेयर ड्रेस कोई भी लेना चाहते हैं या फिर ब्राइडल के हवाले से कोई भी ड्रेस लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे थ्रू भी शॉपिंग कर सकते हैं। लोकल मार्केट का मैं आपको विजिट करवा दूंगी। मैक्सीज अगर आप देखना चाहते हैं अनस्टिच में, स्टिच में, सभी मैं आपको दिखाऊंगी। नेक्स्ट ये ड्रेस दिखा रही हूँ, ये हमने भाभी को दिए थे जी मायों पे और निकाह पे, और ये निकाह का दुपट्टा था, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी और इसकी डिटेल भी आपको दूंगी। नेक्स्ट है जी ये इस तरह से कुछ निकाह की मैंने चूड़ियाँ ली थी, देखें कितनी प्यारी चूड़ियाँ, और ये मैंने 1100 में ली थी। ये जे डॉट से मैंने ली थी, उनकी लगी हुई थी ऑफर, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। नेक्स्ट है जी ये स्टाइलो की जूती है, इसके साथ मैचिंग में जी गोल्डन जूता किया था। नेक्स्ट ये है जी ज्वेलरी निकाह की, गोल्डन में जो है मैंने इसके साथ ज्वेलरी मैच की थी। तो निकाह और मायों का सूट जो है कुछ इस तरह से था। निकाह का सूट जो है मैं उसकी डिटेल आपको देती हूँ। ये जी मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया था पठानों से। और इस ड्रेस के साथ दुपट्टे जो है हमने 2 लिए थे, क्योंकि भाभी ने 2 दुपट्टे वेयर करने थे तो हमने 2 दुपट्टे लिए। एक इसके साथ इस तरह से वाइट में सेम दुपट्टा था एम्ब्रॉयडरी में और शीशा लगा हुआ था। नेक्स्ट जी इसके साथ शर्ट जो थी वो ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे एम्ब्रॉयडरी शर्ट थी। आप इसकी स्टिचिंग भी देख सकते हैं, स्टिचिंग कितनी प्यारी की हुई है। और ये ड्रेस जो है मुझे 7000 की रेंज में पड़ा था। और दुपट्टा जो रेड वाला था वो सेपरेट में 1500 का पड़ा था और 200 उस पर डाई लगे थे, तो मैंने उसमें सेम जो है रेड कलर में डाई करवाया था, किरण लेस लगवाई। और जी निकाह के ड्रेस के साथ ज्वेलरी हमने ये ली थी गोल्डन में, इसके साथ इयर रिंग्स थे, चोकर सेट था और सिंपल जो है हाथों में फ्लावर वाले फ्रेश गजरे पहनाए थे। तो नेक्स्ट है जी ये सफ़ाया का ड्रेस, ब्लैक कलर में इनकी लग्जरी कलेक्शन आई थी जो, और ये भी मैंने ऑफ पे लिया था। मैक्सिमम ये ड्रेस था जी 13000 की रेंज का था, लेकिन ये मैक्सिमम मुझे 9000 तक की रेंज में ये पड़ा था। आफ्टर डिस्काउंट मैंने ये ड्रेस लिया था। फुल इस तरह से ऑर्गेन्जा पे एम्ब्रॉयडरी शर्ट है, सीक्वेंस वर्क ब्रिक में किया हुआ है, और ये ड्रेस बहुत ही प्यारा मुझे लगा था। और इसके साथ दुपट्टा जो है जैकार्ड फैब्रिक पे है, इस तरह से इसके साइड पैनल्स थे, फ्रंट पैनल्स थे, और साथ ही साथ इसके रा सिल्क में जी ट्राउज़र था। नेक्स्ट ये भी है जी जैकार्ड फैब्रिक में कैजुअल वेयर ड्रेस है ये भी, और ये भी मैंने ऑफ पे जी सफायर से लिया था। इस तरह से एम्ब्रॉयडरी नेक लाइन इसकी लगवाई थी। स्टिचिंग आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से की हुई है, और साथ ही साथ इसके साथ इस तरह से मैचिंग में मैंने चॉक्स पे लेसें लगवाई थी, पैचेस थे स्लीव्स के भी वो भी अटैच करवाए थे, और ये जी इसके साथ मोटिफ थे स्लीव्स के वो भी लगवाए थे। और इसकी स्टिचिंग आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से है जी ये कैजुअल वेयर ड्रेस है। और ये ड्रेस भी आई थिंक मुझे 6000 की रेंज में आफ्टर डिस्काउंट पड़ा था, और इस पे 30% ऑफ लगा हुआ था। मुझे इतना याद नहीं आ रहा क्योंकि 30% ऑफ पे मैंने इसी तरह से ड्रेस लिए थे। नेक्स्ट ये भी सफ़ायर का ड्रेस है, देखें कितना प्यारा ड्रेस है, जैकार्ड फैब्रिक पे है जी, ये भी फुल जैकार्ड फैब्रिक पे शर्ट है, और इस तरह से इसका जी बॉर्डर का पैच दिया था। पैच थोड़ा सा जी लेंथ में बड़ा था, इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग थी, कट वर्क करके ये पैच अटैच होना था इसके साथ। स्लीव्स पे भी सेम इसी तरह का पैच था, और बैक का भी सेम इसी तरह का पैच था, और
और इसके साथ दुपट्टा जो था वो जैकार्ड फैब्रिक पे था, प्लेन ट्राउज़र था, नेक लाइन कुछ इस तरह से थी। आप इसकी सिलाई की स्टिचिंग की जी देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग है। अगर आप स्टिचिंग भी करवाना चाहते हैं तो वो भी मैं करवा के देती हूँ अपने कस्टमर को, तो आप मेरे थ्रू भी स्टिचिंग करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट ये है जी इस तरह से ओवरऑल लुक, और इसकी स्टिचिंग जो थी 1300 में हुई थी। पैचेस के जो है डिफरेंट प्राइस थी, मतलब पैचेस के सेपरेट से पैसे थे। नेक्स्ट ये भी है जी जैकार्ड फैब्रिक पे ड्रेस, और इस तरह से कुछ इसकी एम्ब्रॉयडरी की हुई है। ये ड्रेस जो है मुझे बहुत पसंद आया था क्योंकि इसके चाक जो थे इस तरह से एम्ब्रॉयडर्ड थे, और ये भी स्टिचिंग करवाई थी हमने, लेस लगवाई थी चाक के अंदर, देखिए मल्टी में। स्लीव्स इसके एम्ब्रॉयडर्ड थे, फ्रंट पे जी इस तरह से छोटी छोटी एम्ब्रॉयडरी की हुई थी शर्ट पे, और नेक लाइन प्लेन थी इसकी। बाजू पे देखें फुल एम्ब्रॉयडर्ड थी, और इसके साथ जो है दुपट्टा इस तरह से मीनार दुपट्टा था, इस तरह से इसके साथ दुपट्टा दिया हुआ है, मसूरी फैब्रिक टाइप दुपट्टा था। ये भी जी सफ़ायर का ड्रेस था, ये भी मैक्सिमम मुझे 6000 7000 की रेंज में मिला था आफ्टर डिस्काउंट। एक्चुअल प्राइस इनकी डिफरेंट थी, 9000 तक की रेंज में ये आर्टिकल थे। मेरा जो है मोस्ट फेवरेट ब्रांड सफ़ायर है, मुझे उनकी एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी लगती है, उनके कलर कम्बिनेशन बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट ये भी सफ़ायर की जो है लग्जरी कलेक्शन में से ये आर्टिकल है, ये भी मैक्सिमम जी 13000 की रेंज का आर्टिकल था, ये भी डिस्काउंटेड प्राइस पे मैंने लिया था। और ये जो है प्योर क्रिंकल पे फुल एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, इस तरह से एम्ब्रॉयडरी इसके ऊपर की हुई है, पैचेस दिए हुए थे इसके साथ मतलब बॉर्डर का पैच अटैच किया था, स्लीव्स का पैच अटैच किया था, और इस तरह से जी इसकी एम्ब्रॉयडरी थी। कुछ ओवरऑल इसकी इस तरह से लुक थी, प्लेन जो है क्रिंकल में इसका दुपट्टा था, और इसके ऊपर मैंने लेस लगवाई थी। नेक्स्ट है जी ये लोकल मार्केट का ड्रेस है, इस तरह से मैंने पठान मार्केट से लिया था। ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा था, और ये फालसा कलर में कुछ ड्रेस था, इस तरह से इसके साथ जी प्योर क्रिंकल शिफॉन दुपट्टा था, और गेंजा पे इसकी जी शर्ट थी एम्ब्रॉयडर्ड, और सीक्वेंस वर्क इसके ऊपर किया था लेकिन नज़र नहीं आ रहा। ये भी बहुत प्यारा आर्टिकल था, और ये मुझे मिला था 35K में। 35K में मुझे 2 पीस ड्रेस मिला था। मैंने शलवार जो है इसकी सेपरेट ली थी, दुपट्टे पे मैंने थोड़ी सी मतलब डिज़ाइनिंग करवा ली थी। नेक्स्ट ये ड्रेस जो है मुझे बहुत पसंद आया था, मेरी मम्मा को भी बहुत पसंद आया था। ये है जी प्योर क्रिंकल पे एम्ब्रॉयडरी की हुई है, सीक्वेंस वर्क किया हुआ है, और ये ड्रेस की जो प्राइस है बहुत ही ज़्यादा जो है ना लो प्राइस है। आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ये ड्रेस भी मुझे 3500 में मिला था, और 3500 की रेंज में ये ड्रेस मैंने लिया था, और स्टिचिंग करवाई थी इसकी, और दुपट्टे पे जी इस तरह से समोसा लेस लगवाई थी, बाजू पे इस तरह से इसके जी लेस लगवा के कट वर्क करवाया था, और दूसरा जी इसके बाजू जो हैं बहुत प्यारे बने हुए थे। नेक्स्ट ये जो ड्रेस हैं जी ये हमने लिए थे जे डॉट से, और ये जी मुझे ये भी मैंने ऑफ पे ही आई थिंक लिए थे, 3000 की रेंज में 3 ड्रेस मैंने लिए थे, लॉन फैब्रिक पे थे, और ये मैंने स्टिच में लिए थे। इनको मैंने स्टिच नहीं करवाया था, 3 ड्रेस मैंने लिए थे लॉन फैब्रिक पे, बाकी जो है सारे मतलब कैजुअल वेयर के भी थे, एम्ब्रॉयडर्ड भी थे, पार्टी वेयर के भी थे, और लग्जरी कलेक्शन भी थी। ये पिंक वाला भी मैंने जे डॉट से लिया था। नेक्स्ट ये भी जे डॉट का ड्रेस है, ये भी मुझे ऑफ पे मिला था। इसके साथ भी जी एम्ब्रॉयडर्ड नेकलाइन थी, बॉर्डर का एम्ब्रॉयडर्ड पैच था, और प्लेन लॉन दुपट्टा था। आम रूटीन में घर में पहनने के लिए ड्रेस लिए थे हमने। आज की वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि आपको आइडिया हो जाए कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वो किस तरह की आती है। मटेरियल भी अच्छा नहीं होता, मतलब फैब्रिक भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि आप देख के ले नहीं रहे होते। और जो आप शॉपिंग खुद से करते हैं, खुद जाके करते हैं, चाहे वो लोकल मार्केट से है या ब्रांड से है, तो वो आपको किस तरह से। नेक्स्ट ये स्टाइलो, हील्स और हर तरह की वैरायटी के शूज़ हैं, और डिफरेंट प्राइजेस में हैं। नेक्स्ट है जी ये एक हमने चादर ली थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है हमारे यहाँ कि दुल्हनों को जी चादर पहनाई जाती है, तो मुझे ये चादर समझ आई थी। नेक्स्ट है जी अबाया, और इस तरह से इसके ऊपर जी सीक्वेंस एम्ब्रॉयडरी की हुई है, इस तरह से जी कलियां डाल के तो एम्ब्रॉयडरी है इसके ऊपर, और ये प्रेस होने वाला था। और जी आज की वीडियो से ये समझ तो आप लोगों को भी आ गई होगी कि ब्रांड्स क्या होते हैं और लोकल मार्केट्स क्या होती हैं। तो जी ब्रांड से इंसान नहीं मतलब अच्छा लगता, लेकिन आपकी चॉइस खुद की होती है। अगर आपकी चॉइस अच्छी है तो आप लोकल मार्केट से भी बहुत प्यारे और खूबसूरत लग सकते हैं, मतलब उससे अगर आप शॉपिंग करते हैं। तो नेक्स्ट है जी ये मेकअप बॉक्स था कुछ इस तरह से। तो इसमें जी मेकअप है, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेकअप में हमने क्या क्या लिया था। मैंने जस्ट वही चीज़ें ली थी जो बेसिक होती हैं, यूज़ की होती हैं। मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी लिए थे। ये हैं जी ब्रशेस जो आइज़ के भी थे, फेस के भी थे, लैशेस थी, साथ में जी इसमें ग्लिटर और मैट दोनों जो हैं वो आई शेडोज़ थी। और इसके साथ जी ये है जी हाइलाइटर था, हाइलाइटर किट थी, ग्लैमरस का जो है सेटिंग पाउडर था, फेस पाउडर जैसे होता है। और ये है जी मस्कारा लाइनर, और दूसरा इसमें जी ये है कंसीलर, और हर चीज़ में थी, कंटोरिंग भी थी, ब्लशन भी था, और साथ साथ फाउंडेशन भी थी मिस रोज़ की।
तो जी ये थी आज की वीडियो जो मैंने आपको लोकल मार्केट की शेयर की है। लोकल मार्केट की मैंने ड्रेस शेयर की है, ज्वेलरी शेयर की है। तो आपने अब कमेंट्स में बताना है कि आपको लोकल मार्केट्स के ड्रेस ज़्यादा अच्छे लगे हैं या फिर काशीज़ के अच्छे लगे हैं। ज्वेलरी कौन-सी आपको अच्छी लगी है और लोकल मार्केट के जो ड्रेस थे वो रीज़नेबल प्राइसेज़ में थे, उनका मटीरियल आपको कैसा लगा देखने में भी। तो ये आपने कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इज़हार करना है। तो दूसरा इस वीडियो का बनाने का मकसद ये था कि मैं काशी को कुछ मतलब गिराना नहीं चाहती, मतलब कि वो भी एक जो है ब्रांड का नाम है, मतलब उनकी एक नाम है। लेकिन मैं बात एक ये कर रही हूँ कि अगर आप कुछ भी लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन शॉपिंग करने से अच्छा है आप खुद जाके देखें, वहाँ पे कंसर्न करें कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, किस चीज़ में आपको मतलब कौन-सी चीज़ आपको प्राइस के हवाले से रीज़नेबल मिल रही है, कौन-सी नहीं मिल रही, ताकि आपके पैसे भी ज़ाया ना हों। तो जी देख सकते हैं आपके लोकल मार्केट में मैंने जो शॉपिंग 2.5 लाख में की है या 2 लाख में की है, मैंने काशी से वही शॉपिंग जो है 3 ड्रेसेस में 3.5 लाख में की थी। तो जी लोकल मार्केट से ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो उसमें ये होता है कि आप अपने हिसाब से हर चीज़ की डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं और आप अपने आइडिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी ये थी आज की लोकल मार्केट की शॉपिंग। तो आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको काशीज़ के ड्रेस ज़्यादा अच्छे लगे या फिर लोकल मार्केट के। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।